जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। राह जहां तक जाएगा राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना, अरे खींच धनुष की डोर निशाना, वो तो बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, वो तो बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। दोस्तों ये कक्षा 10 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल होने वाला है। ये पार्ट 3 है, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 है, पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये पार्ट नंबर ये क्या है 3 है। जो विद्यार्थी पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं वो जाकर पिछला वीडियो वॉच करें। तो प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में जो आने वाला है 4 मार्च को, ठीक है। पहला हिंदी का पेपर हो गया 10 वालों का, ठीक है। फिर मैथ का आज ही हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अब 4 मार्च को फिजिक्स का बाकी है, ठीक है, विज्ञान का बाकी है, साइंस का, ठीक है। जो यहाँ से प्रश्न रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आएगा प्रश्न, ठीक है। जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़ कर जाएगा वहाँ वो विद्यार्थी वहाँ पे एग्जाम में झंडा गाड़ेगा, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। पूरा न्यूमेरिकल पढ़ा दिए हैं, विद्युत धारा का उसमी प्रभाव, ठीक है। और विद्युत धारा का उसमी प्रभाव, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का है, जो भी है चैप्टर पीछे पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसको जाकर पिछला वीडियो हमारा वॉच करें, ठीक है। उसे बेहतरीन से न्यूमेरिकल सभी बताया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सभी बताया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया, आज दूसरा वीडियो हम खत्म करते हैं, तीसरा वीडियो है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये 4 मार्च को जो है न्यूमेरिकल तुम्हें दिखाई देगा वहां पे एग्जाम में, ठीक है। जो ये एनसीईआरटी प्रश्न संभावना रहता है आने की, ठीक है। ये बदल कर एनसीईआरटी प्रश्न, जितने एनसीईआरटी प्रश्न लिखे रहते हैं वो आने की संभावना बनी रहती है एग्जाम में, जिसमें सन बना डाला रहता है 2019 में आया हुआ है पेपर में, 2020 में आया हुआ है पेपर में, 21 में आया है, 2024 में आया है, ठीक है। मात्र इसमें 23 में नहीं आया, नहीं सभी एग्जाम में सभी परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर जो वीडियो है हमारा है, ठीक है, पूरा निकाल कर जो हमें लगता है ये एग्जाम में आ सकता है उसे क्या हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो वीडियो से पढ़ेगा अच्छे से वो ही टॉप करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे, ये 5 नंबर का आता है एग्जाम में, ठीक है। जो पूछेगा उसे पूरा जवाब दे दोगे तो इसमें पूरा 5 नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है, स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर, ठीक है। पहला प्रश्न है 20 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 सेंटीमीटर दूर पर, दूसरा क्वेश्चन दे दिया 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, ठीक है। इसने पूछा है कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, ठीक है। तो दर्पण के आगे बनेगा, पीछे बनेगा। अगर दर्पण के आगे बनता है तो दर्पण क्या होगा, कैसा होगा, ऋणात्मक मान होगा। दर्पण अगर आगे बनेगा तो ऋणात्मक मान होगा, अगर दर्पण पीछे बनेगा तो धनात्मक पहलू आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल हल करते हैं, ठीक है। तो कहेगा 20 सेंटीमीटर, इसमें 2 सवाल पूछा हुआ है, दोनों सवाल का हमें जवाब देना है। तो भी यहाँ पे 2.5 नंबर का एक पॉइंट कोई क्लियर करेगा तो 2.5 नंबर पाएगा, और दूसरा पॉइंट जो दोनों पॉइंट क्लियर कर देगा वहां पे 5 नंबर वो मालिक बन जाएगा वहां पे एग्जाम में, ठीक है। देखिए इसे हल करते हैं। तो 20 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं भैया, वक्र त्रिज्या को आर्स लिखते हैं भैया, यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्व नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे वक्र त्रिज्या आर्स लिखते हैं तो आर बराबर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण के सामने, यहाँ पे अवतल दर्पण ध्यान करना सभी का मान ऋणात्मक होगा, अवतल में सभी का मान ऋणात्मक होगा, एक बात ध्यान कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न को नहीं लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु सामने रखी है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर दूर जो है 5 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, तो वस्तु ही रखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यू का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, तो सभी का मान ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न नहीं लेंगे, यहाँ दूसरा प्रश्न हल करेंगे बाद में क्या कह रहा है, कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब पूछ रहा है ना, प्रतिबिंब की दूरी किससे होता है, वी से होता है, तो वी बराबर क्वेश्चन मार्क। और कैसा बनेगा अभी बाद हल करेंगे तो बाद में चलेगा कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला सवाल हल करते हैं। यहाँ देखिए हमें सूत्र क्या होता है दर्पण का, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। जहां f जो है फोकस दूरी होता है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी होता है, f जो है फोकस दूरी होता है, u जो है प्रतिबिंब की u जो है वस्तु की दूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें f की दूरी दिया, फोकस दूरी नहीं दिया हुआ, तो r का मान दिया, हम जानते हैं सिंस वी नो दैट। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे चलेंगे प्रथम शर्त अनुसार चलेंगे, प्रथम शर्त चलेंगे तो क्या होता है, f बराबर r/2 होता है, ठीक है सूत्र। तो यहाँ पे f का मान नहीं दिया है, ठीक है, f का मान निकालना है। r का मान दिया, क्या दिया है, 20 दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, काट देंगे, कितना आएगा f की वैल्यू, यहाँ पे f की वैल्यू 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब पूछ रहा है v का मान निकालना है, तो v का मान चलेंगे अब द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे। क्या सूत्र होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u होता है। अभी सभी का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा। 1/f का मान, f का मान कितना आया, -10 आया, तो -10 रखेंगे बराबर v का मान तो निकालना है भैया, प्लस 1/u, u का मान -5 दिया है तो माइनस का 5 रख देंगे, ठीक है, माइनस का 5 रख देंगे। हमें v का मान निकालना, जिसका मान निकालना होता है उसको एक स्थान पर वहीं पे स्थान बैठाए रहेंगे। ये अपने स्थान बैठा हुआ है, ठीक है, 1/v, ठीक है, बराबर इसी की मान निकालना है, अपने स्थान बैठा हुआ है। इसको, इस चीज को जो प्लस का है इससे हम ध्यान नहीं देंगे, ये अपने स्थान पे चिपका रहेगा माइनस, ठीक है, इससे नहीं ध्यान ये भी प्लस हो जाएगा। हमेशा ये मेन होता है, जो बीच में रहता है चिन्ह, यही मान्य होता है इसका, ठीक है। जो प्लस है बराबर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1/-10 ये प्लस है माइनस बन जाएगा, 1/-5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे एलसीएम लेके हल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10 5 का एलसीएम नहीं क्या है, 10 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 करने 10 माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो चुका, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 करने 2 आया, तो 1/v आया। 1/v का मान घटाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1/10 आया। तो जब v का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर, क्या आएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, किसमें आया, धनात्मक आया ना, तो धनात्मक का बोले हैं, अगर दर्पण के आगे बनेगा तो ऋणात्मक होगा, ये दर्पण के अगर पीछे बनेगा, पीछे में जो बनता है वो धन का होता है, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो ये बनेगा धनात्मक बनेगा, ठीक है, ये धनात्मक रहेगा, धनात्मक, ये धनात्मक लिखा जाएगा, ठीक है। यहीं पे इसका आंसर हो गया है, ठीक है, पहले का। अब दूसरा सवाल कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सवाल चलते हैं, दूसरा सवाल की ओर। जो दूसरा यहाँ बोला है 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु, 15 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ पे पहला क्या बोला था, 5 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी यू दिया था, और वस्तु की दूरी यहाँ कितना दिया है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया है। वही सूत्र से चलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगेन चलेंगे, सिमिलरली अगेन सूत्र वही चलेगा, ठीक है। एक बात ध्यान करना, सूत्र वही रहेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। अब एक बात और ध्यान करना, ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, सभी का मान ऋणात्मक होगा, तो 1/f की वैल्यू, f की वैल्यू कितना, -10 आया, -10 रख लो यहाँ पे, 1/v, v का मान तो निकालना है भैया, ठीक है, v का मान निकालना है। u का मान कितना दिया है, u का मान -5 दिया है, -5 और यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे 5 किसका था, पहला का था, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण सभी का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। यहाँ धनात्मक कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तल में सभी का मान धनात्मक होता है यू को छोड़कर, और यहाँ पे अवतल दर्पण सभी का मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे जब v का मान निकालेंगे 1/v, ठीक है, अपने स्थान बैठा हुआ है, इसको इधर, इसको जो है बराबर इधर भेजना है इसको, तो क्या हो जाएगा, 1/-10, ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 1/15। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1/v बराबर 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, यहाँ पे 30 लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 टाइम 30 भाग के 3 बार गया, 3 करने 3, उसमें माइनस लगा लो, यहाँ पे ऊपर माइनस लगा देंगे, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 2 करने 2 आया, तो घटा दो यहाँ पे 1/v बराबर, यहाँ 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, -1/30 आया। तो जब हम v का मान निकालेंगे ना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 30 सेंटीमीटर क्या आएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी आ गया, ठीक है। ये दर्पण के क्या बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, यहाँ पे लिखना दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, यहीं पे इसका आंसर यहीं पे होगा। ये कैसा बनेगा, कहाँ कैसा बनेगा पूछ रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे वास्तविक व उल्टा, ठीक है, इसे लिख लेना है, ठीक है, वास्तविक व उल्टा बनता है, ठीक है, बनेगा। तो ये पहला सवाल हो गया सवाल, ठीक है। अब देखिए दूसरा की ओर चलते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, यदि दर्पण अवतल होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है, इस तरह के सवाल, ठीक है। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया कैसे दिया है, लेकिन एक बात ध्यान करना, सभी का मान रखना, सभी का मान सीख लेना है, तो मतलब किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो यहाँ पे तुरंत कर डालोगे, ठीक है। देखिए क्या दिया, 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या, मतलब r का मान दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो सॉल्व नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे r का मान दिया है
30 सेंटीमीटर। कैसा दर्पण है? उत्तल क्या उत्तल है? यहाँ पे कैसा दर्पण है भैया? यहाँ पे उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे सभी का मान क्या हो? धनात्मक होगा, लेकिन यू ही ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये धनात्मक सभी का मान रखा जाएगा, यू का ध्यान करना। ठीक है, यू ही क्या चोर होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर यू आ गया। ठीक है, यू बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो किसका मानस रखा जाएगा? क्योंकि यही क्या है? ऋणात्मक होगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? v बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कह दिया। ठीक है, अगर कह रहा है यदि दर्पण अवतल होता तो क्या v का मान क्या होता? प्रतिबिंब का मान क्या होता? तो पहले v का मान निकालेंगे उत्तल से, फिर दूसरा प्रश्न हल करते हैं अवतल से। ठीक है, फिर देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। ठीक है, अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पे f का मान नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे प्रथम शर्तानुसार चलेंगे। प्रथम शर्तानुसार f बराबर होता है r/2 होता है। ठीक है, f का मान निकालना, r की वैल्यू 30 दिया है, 30 को बटे 2 काट दो। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर क्या आया? f का मान आया। ठीक है, अब सीधा निकालो, दर्पण सूत्र रख दो यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार से। यहाँ पे रखेंगे द्वितीय शर्तानुसार सूत्र जानते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u होता है। ठीक है, तो 1/f का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया है, बराबर v का मान निकालना है, v का मान प्लस u का मान कितना दिया? माइनस का 15 दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 सेंटीमीटर रखना है। ठीक है, तो देखिए जब हमें क्या निकालना है? 1/v का मान निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है। इसको इधर भेजो। ठीक है, 15 की ओर 15 घटाएंगे, आप क्या प्लस में माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/v आया। ठीक है, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे भाग देखिए 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर यू का मान दिया है, प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, सवाल सही है। ठीक है, कैसा उत्तल दर्पण है, सभी का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी। ठीक है, क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/15 प्लस का 1/15। ठीक है, तो यहाँ पे 1/v है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 1/v बराबर, यहाँ पे हर बराबर आंसर जोड़ लेंगे, 2 बटे क्या आया? 15 आया। ठीक है, तो v का मान जब निकालेंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो भागा दे देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे 15 में, तो क्या आएगा? यहाँ पे डायरेक्ट देखो संख्या पलट जाएगी। यहाँ पे ध्यान करना, यहाँ पे संख्या डायरेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, जब v का मान निकालेंगे संख्या पलट जाएगी, संख्या पलट जाएगी, 2 से भाग देंगे 15 में, तो 2 से 14 और 2 से 14। ठीक है, एक बच्चा दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे 7.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 2 से 14 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर क्या आएगा? यहाँ पे धनात्मक आएगा। क्या प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। ठीक है, कहेगा ये उत्तल दर्पण का मान आया है। अब पूछ रखा है इसमें। ठीक है, अब पूछ रखा है यदि दर्पण अवतल होता तो क्या मान होता? ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये दर्पण क्या बनेगा? दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये पीछे रहेगा, ध्यान करना। दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब इसमें चलेंगे सेकंड क्यों चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अवतल के लिए यहाँ निकालते हैं, अभी उत्तल निकाले थे, अवतल के लिए निकालते हैं। अवतल के लिए अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अभी क्या था? अभी ये उत्तल का दर्पण था, ये अवतल पूछ रहा है यहाँ पे। का दर्पण अगर अवतल होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल में देख लीजिए, तो यहाँ पे सूत्र यहाँ चलेंगे। ठीक है, यहाँ चलेंगे सूत्रानुसार 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u होगा। ठीक है, 1/f का मान कितना दिया है? 15 ही दिया हुआ है, इसमें दोबारा मान दिया ही नहीं है, वही मान रखकर हल करना है, बस इतना चेंज करना है कि अवतल से निकालना है। तो यहाँ पे माइनस का 15 रखेंगे। ठीक है, अवतल में सभी का मान ऋणात्मक होगा, उत्तल में खाली यू का ही ऋणात्मक, बाकी धनात्मक होता है उत्तल में, अवतल में सभी का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे v का मान निकालना है, u का मान कितना दिया है? u का मान भी माइनस का 15 दिया है। ठीक है, यहाँ 15 रखेंगे, तो हमें क्या निकालना है भाई? यहाँ पे 1/v निकालना है। ठीक है, अब देखिए 1/- माइनस का 15 दिया है, यहाँ प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, बटे माइनस का 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका, 1/v बराबर, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 1/- माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस 1/15, तो 1/v बराबर इसका 15
15 15 कैसे नहीं 15 ही आएगा, ठीक है 15 आ गया। अब इससे घटा देंगे क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ये 5 पर पहुंच जाएगा, प्लस माइनस घटा देंगे 1 में से देखते हैं 0। तो इसमें देखो जब हम v का मान निकालेंगे तो v की जब मान निकालते हैं संख्या क्या होती है बढ़ जाती है, तो यहाँ पे 15 बटे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताइए भैया अगर 0 से हम भाग लगाएंगे क्या, 0 से अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे, ठीक है एक बात ध्यान करना, 0 से किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे वो अनंत बार जाएगा, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। 0 0 यहाँ पे क्या आएगा 15, ये कभी नहीं कटेगा, ये 15 15 आता जाएगा, 0 0 चला जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो यहाँ v का मान क्या आएगा, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे क्या आएगा इन्फिनिटी आएगी, इसे बोलते हैं अनंत, ठीक है इसे क्या बोलते हैं अनंत। तो ये वस्तु से क्या होगा बहुत भारी बनेगा, ठीक है बहुत बड़ा बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये अनंत होगा, ठीक है यही इसका आंसर यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों जिनको समझ में आएगा होगा, ठीक है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है जय हिंद।